श्री वारा पुराण 47वां अध्याय। बुध द्वादशी व्रत। दुर्वासा जी कहते, मुने, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन बुध व्रत करने का विधान है। पूर्व कथित विधि के अनुसार चंदन एवं फूल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। ओम दामोदराय नमः, ओम हृकेशाय नमः, ओम सनातनाय नमः, ओम श्री वत्सधारिणे नमः, ओम चक्रपाणे नमः, ओम हरिये नमः, ओम मुंजकेशाय नमः तथा ओम भद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः भगवान बुद्ध रूपी श्री हरि के चरण, कटिभाग, उदर, छाती, भुजाएं, कंठ, सिर एवं शिखा की क्रमशः अर्चना करनी चाहिए। इस प्रकार सम्यक रीति से पूजा कर पहले के ही समान कलश स्थापित करे और दो वस्त्रों से उसे आच्छादित कर उसके ऊपर संपूर्ण संसार को अपने उदर में धारण करने की शक्ति वाले देवेश्वर भगवान श्री हरि की स्वर्णमयी प्रतिमा स्थापित करे। फिर विधान के अनुसार गंध, पुष्प आदि से क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात पहले जैसे ही वेद पूर्व विधान के पारगामी ब्राह्मण को वह प्रतिमा दे दे। मुने, यह विधि श्रावण मास की एकादशी व्रत की कही गई है। इस प्रकार नियम के साथ यदि व्रत किया जाए तो उसका जो प्रभाव होता है वह कहता हूँ, सुनो। प्राचीन समय की बात है। सत्ययुग में निर्ग नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी नरेश थे, जिन्हें आखेट का बड़ा शौक था। अतः प्रायः वे गहन वनों में घूमते रहते थे। एक समय की बात है, वे घोड़े पे चढ़कर किसी वन में बहुत दूर चले गए, जहाँ सिंह, बाघ, हाथी, सर्प और डाकुओं का निवास था। राजा निर्ग के पास इस समय अन्य कोई सहायक भी ना था। वे घोड़े को खोलकर एक वृक्ष के नीचे श्रम से थक कर सो गए। इतने में रात हो गई और 14,000 व्याघ्रों का एक दल मृगों को मारने के विचार से वहां आ गया। व्याघ्रों ने देखा राजा सोए हैं, उनका शरीर सोने और रत्नों से सुशोभित है, लक्ष्मी उनके अंग अंग की शोभा बढ़ा रही है। अतः वे सभी बधिक तुरंत अपने सरदार के पास गए और उसे इसकी सूचना दी। स्वर्ण और रत्नों के लोभ में पड़कर वह सरदार भी राजा निर्ग को मारने के लिए उद्यत हो गया और वे व्याध हाथ में तलवार लेकर उन सोए हुए राजा के पास पहुंचे। वे उन्हें पकड़ना ही चाहते थे कि राजा के शरीर से सहसा चंदन, माला आदि से विभूषित एक स्त्री प्रकट हो गई। उसने चक्र उठाकर सभी व्याधों तथा मलेच्छों को मार डाला। उनका वध कर वह देवी उसी क्षण पुनः राजा निर्ग के शरीर में समा गई। इतने में राजा भी जाग गए और देखा कि मलेच्छ नष्ट हो गए हैं और देवी शरीर में प्रविष्ट हो रही है। अब राजा घोड़े पर सवार होकर वामदेव जी के आश्रम पर गए और उन्होंने भक्ति पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, वह स्त्री कौन थी तथा वे मरे हुए व्याध कौन थे? आप मुझ पर प्रसन्न होकर इस आश्चर्यजनक घटना का रहस्य बताने की कृपा कीजिए। वामदेव जी बोले, राजन, इसके पूर्व जन्म में शूद्र जाति में तुम्हारा जन्म हुआ था। उस समय ब्राह्मणों के मुख से तुमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी व्रत के अनुष्ठान की बात सुनी और राजन, बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक तुमने उस दिन उपवास भी किया। अनग उसी का परिणाम है कि इस समय तुम्हें राज्य उपलब्ध हुआ है। वह द्वादशी देवी संपूर्ण आपत्तियों में साकार होकर तुम्हारी रक्षा करती है। उसी के प्रयास से ये घोर पापी एवं निर्दयी मिलेच्छ जीवन से हाथ धो बैठे हैं। राजन, श्रावण मास की यह द्वादशी ही तुम्हारी रक्षिका है। इसमें इतनी अपार शक्ति है कि सासा प्राप्त विपत्ति काल में भी तुम्हारी रक्षा हो जाती है और इसकी कृपा से तुम्हें राज्य भी सुलभ हो गया है। अब जो 12 मासों की द्वादशी करते हैं उनके पुण्य का तो कहना ही क्या है। उनके प्रभाव से तो मानव इंद्रलोक तक पहुंच जाता है।